अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? आज मेरा नाश्ता हो रहा है। ये मैं कैलॉग्स लेकर आई थी अपने लिए, तो मैंने कभी खाए नहीं है। मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ कैसे हैं। अच्छे लग रहे थे ये मुझे। ये मैंने रूल के खाए तो बहुत मज़े के लग रहे थे। तो अभी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। और यहाँ मेरे कपड़े अभी वॉश करने हैं कि कल मैं गई थी तो मेरे कपड़े रह गए थे। और कल मैं बस, मेरा प्रोग्राम नहीं था जाने का, तो मैं इत्तेफाक से बस ऐसे ही चली गई थी। और भी मैंने रूम भी क्लीन करना है, किचन भी। और वो उधर नहयान का ना प्रैम रखा हुआ है, वो भी बंद करके मैंने रखनी है। ये नहयान माशाल्लाह से लेटा हुआ है, खेल रहा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बता दो। हाँ बता दो जरा, क्या कर रहे हो? क्या करते हो, क्या करते हो? और तो कर दी, दिखा दो अम्मी को। नहीं नहीं, नहीं हंसना, नहीं हंसना। ये मेरा एंग्री बर्ड है, हर टाइम गुस्से में रहता है। हाँ, ये हर टाइम गुस्से में लेता है। हाँ, ऐसे कैसे गुस्से में देते हो बता दो जरा, थोड़ा सा करके दिखा दो गुस्सा। तो ये नहान साहब यहाँ खेल रहे हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी निकली हुई है। और मैंने आज सोचा है मैं अलमारी वो करूँगी, अंदर से सेट करनी है। क्योंकि जब से घर शिफ्ट किया है ना, तो इसकी मैं सेटिंग ही नहीं कर सकी हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सामान कैसे रखूँ। तो आज देखते हैं क्या होता है, इस अलमारी के साथ क्या सेटिंग बनती है। सेटिंग करूँगी मैं कि नहीं करूँगी कुछ नहीं पता। मुझे सुस्ती चढ़ जाती है, फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता काम करने का। और वैसे ही मुझे इतनी थकान हो रही है घूम फिर के, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा कि मैं काम करूं। और मुझे क्या, मैंने कहा पहले ये खा लूं फिर आगे बात करती हूँ। अच्छा जी, और आप सुनाएं कैसा मौसम है वहाँ का, क्या हो रहा है कराची में? मैंने सुना है कल बहुत बारिश हुई है दिसंबर में। अब तो मौसम वहाँ बहुत सर्दी हो गई होगी, अच्छा हो गया होगा मौसम। और ये बहुत मज़े के हैं। कायनात बस डन है, ये मैं लेकर आ रही हूँ तेरे लिए। सही है, अब मैं आप जनाब वाली आपको इज्जत नहीं दे सकती कायनात। ठीक है, मैं आपके लिए ये लेकर आऊँगी। सॉरी, मैं तेरे लिए ये लेकर आऊँगी। अच्छा जी, पहले मैंने कायनात के लिए चॉकलेट्स भेजी थी और वो बेचारी को मिली ही नहीं, वो चोरी हो गई। तो नाश्ते के बाद दोबारा मैं लेकर ज़रा कपड़े जाएंगे हम धोने लगी थी। इंशाल्लाह। मैंने सोचा नहान का ये है ना कॉट का बहुत गंदा हो गया है, तो इसको मैं निकाल के वॉश कर देती हूँ। ये मैंने कैलॉग्स ही रखे हुए थे, तो ये मैं बस इसको वॉश करने लगी हूँ। इसको भी मशीन में डाल दूँगी ना इसी के कपड़ों के साथ, तो धुल जाएगा। क्योंकि सीट ये ना बहुत गंदी हो रही थी। देखिए कितना कचरा, पता नहीं कैसे चला गया इसमें। दूध तो खैर ये निकालता है, तो वो दूध की वजह से भी गंदा हो रहा था। तो बस इसको मैं वॉश करूँगी। और बाकी मेरा घर अब, कल मैंने असल में ज़्यादा काम नहीं कर सकी थी, चली गई थी, अचानक ही गई थी ना। तो आज मेरा घर का काम बहुत ज़्यादा है। तो कपड़े मेरे हो रहे हैं वॉश, और ये कचरा भी मैं बच्चों से फेंकवाऊँगी। मैंने किचन का डस्टबिन भी खाली करके रखा है। फिर मैंने ये अलमारी सही करनी है। और वहाँ नयान के कपड़े सूख रहे हैं, हीटर पे मैंने इसलिए डाल दिए ताकि जल्दी सूख जाएं। क्योंकि इस कपड़े ना आजकल ये बहुत जल्दी जल्दी गंदे करने लगा है, दूध निकाल देता है सारा कपड़ों पे, बहुत ज़्यादा ना। तो इसलिए फिर कपड़े जल्दी जल्दी इसके गंदे हो जाते हैं। और ये दयान साहब यहाँ गिलास रख के चले गए। और यहाँ मैंने इसके कुछ कपड़े निकाले हैं। मैं सोच रही हूँ इसके जो छोटे हो गए ना कपड़े, वो उठा के बंद करके रख दूँ, और फिर इसके नए कपड़े भी लाने हैं। क्योंकि सारे कपड़े इसके तकरीबन छोटे हो गए। और जब ये पैदा हुआ था माशाल्लाह से सारे कपड़े इसके बड़े थे, और अब सारे ही कपड़े इसके छोटे हो गए माशाल्लाह भाई। और ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो 1 मिनट में दिखा।
तो ये कह रहा है मुझे बस ऐसे लेके बैठे गोद में और ऐसे बस हिलाते रहें। हाँ है ना, यही कह रहा है। रोए जा रहा है। रैन, इसका पजामा पहनो ना इसी का, वहाँ आपके कमरे में होगा जिसपे वो लिखा हुआ है। यही क्या लिखा हुआ है इसके यहाँ पे? कमरे में नहीं है, इसमें नहीं है, इसको बंद करो। मैं वो ड्राइंग लेकर दूंगा। इधर नहीं है, मैं अभी साफ अलमारी से वो करनी है मैंने पूरी ना, साइड फिर निकलेगी, अभी सेट करूंगी ना। तो यहाँ से तो मैंने तकरीबन साफ कर दिया, बेड भी साफ हो गया था। ये टॉवल टांगना है और मशीन में कपड़े रोज के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो धो के हर दूसरे दिन धुलते हैं, फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। अब मैं इसे ना कॉट में लिटाती हूँ, अगर ये लेटेगा ना तो फिर हम अपना थोड़ा सा और काम करेंगे। ये देखिए मैंने इसे कॉट में लिटाया। ये कैसे रो रहा है। हाँ का, इसमें नहीं लेटना। नहीं भाई, अभी आपने सोना है, आप सोएंगे तो अम्मी काम करेंगी। हाँ अम्मी काम करेंगी, अम्मी काम करेंगी। हाँ नहीं करना अम्मी को काम देने, अम्मी को काम नहीं करने देना। हाँ नहीं करने देना अम्मी को काम। बताओ जला, बताओ। क्या वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है, आज ठंड भी नहीं है और काम चल रहा है। तो यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, उनका सामान जा रहा है और ये वजदान लिया है, नीचे कचरा फेंकने जाना है। एक कचरा फेंक के आएंगे, वो उधर डस्टबिन उधर रखी है, वहाँ पे फेंक के आएंगे। देखिए बादल, आज बारिश वाला मौसम हो रहा है। और यहाँ मेरा किचन हो गया है साफ़, बस ये मैं झाड़ू लगाने लगी थी और ये जगह थोड़ा सा करनी है, सेट करनी है। और यहाँ मैं बिस्किट्स वगैरह रखती हूँ और वो क्या कहते हैं, जो टुकड़े वगैरह रोटी वगैरह बच जाती है ना वो रखती हूँ। और ये हमारी कॉम्बी है, ये किचन में लगी हुई है यहाँ पे ना, वहाँ पे भी किचन में ही लगी हुई थी दूसरे वाले घर में। और बस अभी इसलिए साफ़ करूँगी। आज मैं सोचा इस केटल को भी धो दूँ क्योंकि गंदी हो गई है, ये काफ़ी वाइट है ना, जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। अच्छा वहाँ से ना मैंने घर शिफ्ट किया ना, तो मेरे कुछ खुले मसाले थे, शॉपर वगैरह ना, तो वो वहीं रह गया शॉपर ना, तो वो आया ही नहीं। और उसमें ना मेरे वो भी थी, साफ़ी का कपड़ा भी था, पूरा पैकेट था, 2 पैकेट थे। तो अब वो देखें, आज मैं इन्हें बोलूँगी वहाँ से ना उठा के लाए, अगर होगा मिल जाएगा। अब पता नहीं वो उधर ही रह गया है या गुम हो गया है, कहाँ रख दिया है मैंने, कुछ नहीं पता। क्योंकि ये वाली साफ़ी है ना, ये रेशमी सी है और इससे ना मज़ा नहीं आता। आगे हाँ क्या, इससे मतलब गीला गीला ही रहता है, फर्श में साफ नहीं होता। के पीछे टॉमी पड़ा, फिर मतलब भागीदार मैंने बोला नहीं भागीदार, फिर पीछे पड़ेगा। अच्छा, और ये मेरा देखो वजदान, चश्मिश वजदान हो गए होंगे, रुक जाओ मैं दे रही हूँ। तो यार मैं कहता हूँ क्या, वो हड्डी वाले ये एक खा ले। ओके, 2 है ना, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज। लेग पीस एक ही है, लेग पीस एक ही है, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस, चिकन लेग पीस। ठीक है, लेग पीस मैं खा दूंगा। फिर मैं दान जानी खाने लगे चिकन। कल साइड पे डाल दूं केचप? जी साइड में ना डाल दें बस। ये अम्मी वैसे एक बात बताऊं, मायोनीज भी है? है मायोनीज? 1 मिनट छोड़ो, है अम्मी मायोनीज है? तो दे दे मायोनीज और केचप के साथ फ्रेंड्स। अच्छा मायोनीज है, ये ख़त्म हो गई है और दूसरी वाली रखी हुई बाद में खोलेंगे। ये लो जी, खैर आप इसका ढक्कन जोड़ दें, बाकी का ये भी समेट लेते हैं। खैर मैंने तो इसका ढक्कन जोड़ा है। और ये यहाँ वॉश और नहान के कपड़े होने वाले हैं बस थोड़ी देर में। आज मुझे खाने का समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ खाने में। पकाने का तो रोज़ का ही मसला है, रोज़ ही समझ में नहीं आता जी। और जिसके भी घर में ये चीज़ होती है कमेंट करो, सबके साथ ही यही होता है। अच्छा जी, क्या रखा है? बीफ है, चिकन कढ़ाई देखते हैं, चिकन कढ़ाई बना ली आज। ये चिकन मैंने निकाल दिया है, हम चिकन कढ़ाई बना लेंगे, जल्दी से बन जाएगी क्योंकि आज मैंने और भी काम करना है। अच्छा एक चीज़ और, ये चावल बनाए थे मैंने ना, कल बनाए थे, तो
ये ले आए थे वो वाले जो यहाँ मिलते हैं ना टर्किश राइस, मतलब बासमती ही थे, कह रहे थे बासमती हैं, अब नए वाले हैं क्या हैं। यहाँ ना ये देखें कैसे कितने गंदे बने हैं ये चावल, फोकस करके दिखाती हूँ। इतने मोटे मोटे ये चावल बने हैं और क्या कहते हैं, इससे जुड़ भी रहे हैं। और दूसरा ये कि नरम भी नहीं हो रहे, ऐसे हो रहे सख्त इतने। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा पानी डाल के इन्हें मैंने वो किया था, बनाया है, ज़्यादा ही पानी डाल दिया था बल्कि, फिर भी ये ऐसे ही हैं। अभी मैं सोच रही हूँ दोबारा गर्म करूँ थोड़ा सा और पानी डाल के, शायद ये कुछ नरम हो जाए। यहाँ ना चावल नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं वो वाले मिलते हैं, सेला राइस मिलते हैं। और दूसरे वाले अगर कोई से भी ले लो यहाँ टर्किश स्टोर से तो वो हो जाते हैं, बहुत ही बुरे बनते हैं इनकी, पता नहीं कैसे खाते हैं, बिल्कुल ही वो होते हैं इनके चावल ना चिपके हुए, जैसे हमारे यहाँ खीर बनती है ना उस तरह के ना ये चावल खाते हैं। चूल्हा ना रोज़ ही गंदा हो जाता है, रोज़ ही, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस वही रहता है। जितना भी साफ़ कर लो और जितनी भी कोशिश कर लूँ ना इसको साफ़ रखने की, फिर भी नहीं रह पाता, तो मुझे ये रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। अभी मैं इसको दोबारा साफ़ करूँगी। और मुझे पाकिस्तान के चावल की बहुत याद आ रही है, पाकिस्तान का खाना, पाकिस्तान के चावल, और सबसे ज़्यादा ना मुझे गोलगप्पे और चना चाट और ये सब, मुझे ये सब खाना है बस। अब मैं देखो कब जाती हूँ पाकिस्तान तो मैं ये सब खाऊंगी। अब यहाँ डालेंगे नए कपड़े। पूरी अलमारी मैसअप हो रही है तो इसको भी हम पूरा करेंगे, सेट करेंगे सही से। बच्चों के कपड़े अलग करूँगी, अभी यहाँ सबके एक साथ मिक्स हो गए कपड़े। और जो हैंगिंग वाले थे वो भी कुछ काफ़ी सारे इधर उधर ही पड़े हुए, तो उनको हैंग करेंगे। तो पहले मैं ज़रा ये समेट लूँ। नहायान सो नहीं रहा, नहायान सो जाए ना तो मेरा काम आसान हो जाए, बीच बीच में ना रो रहा है बार बार। अच्छा ये मेरी चप्पल नहीं, मेरे घर में पहनने की है, तो मुझसे नंगे पाँव नहीं घूमा जाता, फर्श भी ठंडा हो रहा होता है। और ये इतने कपड़े कहाँ से आते हैं मेरी समझ में नहीं आता। ये सारे सिर्फ इनके, इसमें से सिर्फ एक सूट, एक या दो सूट मेरा होगा, बाकी सारे बच्चों के और इनके हैं। इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ के पैम्पर्स हो गए थे ख़त्म, तो फिर मैंने ये पैम्पर्स मंगाए थे। इसके पिछली बार जो मंगाए थे ना वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे पैम्पर्स, तो फिर मैंने कहा था दूसरी कंपनी के लेकर आना। और ये ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने ऑयल भी मंगाया था, और पैम्पर्स, और ये चॉकलेट लाए हुए थे, चिकन मैंने निकाल कर रख दिए थे। तो अभी मैं थोड़े से कबाब फ्राई कर रही हूँ, वो राइस रखे हुए थे तो उनके साथ खा लूँगी। और ये मेरा तवा है ना, ये मैंने यहीं से लिया था। यहाँ वो नॉर्मल वाला तवा नहीं मिलता जैसे हमारे यहाँ होता है ना, इस तरह का मिलता है। तो ये देखें, ये साइडों में तेल चला जाता है इसमें पूरा, और ये बीच में से उड़ गया, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। बस ये है कि अभी मैं जब पाकिस्तान से कोई आएगा या कोई जाएगा ना, तो फिर मैंने सोचा है कि उनसे मंगवाऊँगी तवा। इस पर रोटी भी मुझे अच्छी नहीं लगती बनाते, ना अच्छी बनती है ना, बस इसीलिए मैं फिर रोटी बहुत कम बनाती हूँ। और वैसे भी मैं कम ही बनाती हूँ रोटी, और क्योंकि यहाँ आटे का भी वो है, बिल्कुल वाइट आटा मिलता है। और ये मैंने लहसुन अदरक वगैरह छीला था, और ये चिकन मैंने धोया था, तो उसके ऊपर से ये स्किन लाजमी उतरती है, क्योंकि ये लोग उतार के नहीं देते। और ये पीछे से नहायान भी रो रहा है, ये आज भी मुझे बहुत तंग कर रहा है, सो नहीं रहा, पता नहीं इसे क्या मसला हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इसका पैम्पर भी चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी ये नहीं सो रहा। तो चिकन वगैरह मैंने धो के रख दिया था, और इसकी स्किन भी मैंने हटा दी थी। और ये ना चिकन बस ये इस तरह का है, जैसे टिक्के के पीसेस होते हैं ना, वो वाला चिकन है। यहाँ इसी तरह का मिलता है, वो फिर अलग से कटवा के बनवाना पड़ता है। और ये वाला जो होता है ये इसी तरह रखा होता है, तो जब जल्दी में लेना होता है तो हम ये वाले पैकेट ही उठा के ले आते हैं, वो वाला कम ही लाते हैं। सफाई भी मेरी सारी हो गई थी, बहुत मुश्किल से, बहुत टाइम लग गया था आज मुझे ना। और कपड़े भी मेरे धुल गए थे, बस एक चक्कर और घूम रहा था, वो भी निकल जाता तो मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं। और बस यहाँ मैं अब खाना बनाऊँगी, और उसके बाद देखूँगी अगर टाइम हुआ तो कुछ और करूँगी, नहीं तो देखेंगे फिर क्या करते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ नहायान का ही जिक्र है, नहायान ही है। बस मुझे ऐसे बैठना है, आज नहायान बहुत तंग कर रहा है भाई। हैं भाई, क्यों इतना तंग कर रहे हो, बता दो। काम नहीं करने देना है अम्मी को।
काम नहीं करने देना। हाँ, अभी अम्मी ने अलमारी भी सही करनी है। और आपको पता है क्या हो गया, रात हो गई है हैं, सुबह से आप तंग कर लो, सो भी नहीं रहे सही से। तो ये बस कह रहा है मुझे ऐसे लेके घूमो, ऐसे, है ना। सिर्फ जो चावल है वो मेरे जी, वो आंटी ने भेजे। ओके देन मैं खा रहा हूँ। ये हैं चावल और इन्हें ऐसे करके ये चावल है, ये आंटी ने भेजे हैं नीचे से जी। और ये रेहान खाने लगे। ऐसा सही हो तो फिर हम कोई और काम करें ना। ये देखें कपड़े भी सारे यहाँ रखे हुए हैं, नहान के सारे मैंने यहाँ कपड़े फैला दिए, जल्दी सूख जाएंगे ये यहाँ सारे। और इसमें से मैंने अभी इसके जो छोटे कपड़े हो गए ना वो भी अलग करने हैं। और ये अलमारी स्टिल अभी तक ऐसी ही रखी हुई है, इसने मुझे साफ़ ही नहीं करने दी, अभी तक समेटने ही नहीं दी बिल्कुल भी। अभी देखते हैं, या तो ये कल करेंगे। और ये देखें, तो ये मेरा सालन बन ये गया मेरा था बच्चा। और ये देखें कितना मज़े का बना है और वाकई में खाने में भी बहुत मज़े का था। ये मैंने जो है चिकन कढ़ाई बनाई थी और बस ये नीचे आंटी को देकर आ रहे थे, थोड़ा सालन मैंने सोचा नीचे भी भेज दूँ, तो ये वही कर रहे थे। और रोटियां भी लेके जा रहे थे, रोटियां बाहर से ही मंगाई हुई हैं। और ये नयान स्टिल जाग रहा था, सोया नहीं था, तो ये नहान अभी तक जाग रहा था। ये मेरा कपड़े वपड़े यहाँ रखे हुए थे, इन कपड़ों को मैं उठा के भी उधर रख दूँगी एक साइड पे। और रात हो चुकी है, अलमारी इसने मुझे बिल्कुल भी सही नहीं करने दी, मैं ये सुबह ही करूँगी। अच्छा, कल हम तकसीम गए थे ना, तो वहाँ पे KFC में ऐसा हुआ, एक पाकिस्तानी फैमिली बैठी हुई थी, तो उनका ना बैग चोरी हो गया। 3-4 औरतें आईं और इतना रश था, वो उनका बैग उठा के ले गई, उन्हें पता भी नहीं चला। उसमें उनके पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, इंग्लैंड से आए हुए थे वेकेशन पे, और उनके पैसे, ज्वेलरी वगैरह सब उसी में था, वो सब चला गया उनका। और मेरा जैकेट भी जा रहा था, वो तो रयान ने देख लिया और रयान ने उस पर हाथ रख लिया फ़ौरन से जैकेट पे, वो बच गया। तो ये हुआ था कल हमारे साथ। इसीलिए कहते हैं जब कहीं जाएं तो अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखें। और वो तो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर ज़ाहिर हर तरह के लोग होते हैं, तो इतना रश होता है और लोग रश का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से लोगों के वॉलेट चोरी हो जाते हैं, कुछ भी चोरी हो ही जाता है, तो इसलिए अपना सामान का ना ख्याल रखा करें। बाकी ये देखें, मैंने अपना काम निपटा लिया है। बाकी जितना आज मुझसे काम हुआ मैंने किया, क्योंकि नहान की वजह से बस इतना ही मुझसे काम हो सका। तो बाकी का हम जो करेंगे कल करेंगे काम। और इनको देखें ज़रा, ये कैसे जाग रहे हैं। सफाई वगैरह मैंने सब कर ली थी, कपड़े भी मेरे धुल गए थे, बस ये थोड़ा बहुत जो फैला हुआ था वही रहता था, और ये मैं अब कल कर लूँगी। इसको मैंने रात ना दवा दी थी दर्द की, फिर ये थोड़ा सही से सो गया था। और यहाँ बराबर में रेहान विद्दान भी बैठा हुआ है। तो बस आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ नेक्स्ट डे। जब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।